ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु की। आज हम सामान्य काल के तीसरे रविवार में हैं। पिछले रविवार को हमने सुना कि प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इस बात को समझाने के लिए प्रभु यीशु हमें एक दृष्टांत सुनाते हैं, एक गरीब विधवा और एक अधर्मी न्यायकर्ता का दृष्टांत। और आज के सुसमाचार में प्रभु हमें एक और दृष्टांत सुनाते हैं, एक फरीसी और नाकेदार का दृष्टांत। और इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु हमें यह बताना चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए। और प्रभु कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में नम्रता का होना अति आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम इन दोनों व्यक्तियों की प्रार्थनाओं पर विचार विमर्श करते हैं। सबसे पहले हम फरीसी की प्रार्थना पर दृष्टि डालते हैं। सुसमाचार में हम सुनते हैं कि दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए। उनमें से एक फरीसी था और एक नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और वह प्रभु से, पिता से प्रार्थना करने लगा। और वह हम अपने ही कामों को बढ़ावा दे रहा था। वह कह रहा था कि प्रभु मैं उपवास करता हूँ, बारंबार दिन में प्रार्थना करता हूँ। और वह अपने आप को ऊंचा समझता है और नाकेदार को तुच्छ समझता है। उसकी प्रार्थना में कोई कहीं पर भी विनम्रता नहीं थी। वह ईश्वर की महिमा करने की बजाय अपने खुद की महिमा कर रहा था। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नाकेदार की प्रार्थना, वह जमीन पर गिर जाता है और यहाँ तक कि वह अपनी आंखें भी ऊपर नहीं उठाता है। और वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझ पापी पर क्षमा कर, मुझ पर दया कर। और वचन हमें बताता है कि यही व्यक्ति, यही नाकेदार पाप मुक्त होकर के घर गया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, हमारी प्रार्थना का जवाब दे, तो हमें हमारे प्रार्थना के तरीकों को बदलना होगा। और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में विनम्रता का होना अति आवश्यक है। और आज के इस दृष्टांत द्वारा हम हमारे जीवन के लिए दो संदेश ले सकते हैं। वह सबसे पहला है कि विनम्रता की आवश्यकता। और सच्ची विनम्रता क्या है, अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो अविला की संत तेरेसा हमें इसके बारे में अच्छी तरह समझाती है। और वह कहती है कि सच्ची विनम्रता वही है कि हम हमेशा प्रभु जो हमसे चाहते हैं वह करने के लिए तैयार रहें और अपने आप को प्रभु के कार्यों को करने के लिए तुच्छ समझें। और संत अगस्टिन भी हमसे कहते हैं कि यदि हम अपने आप को ऊंचा उठाते हैं तो प्रभु हमसे दूर चले जाते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, विनम्र बनाते हैं, तो प्रभु हमारे पास आते हैं। इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें हमारी प्रार्थना में विनम्रता को अपनाना है। और धर्म ग्रंथ भी हमें यही शिक्षा देता है। हम संत पेतरुस के पहले पत्र 5 वाक्य संख्या 6 और 7 में पढ़ते हैं। वहां पर संत पेतरुस कहते हैं, आप सब के सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि प्रभु घमंडियों का विरोध करता और विनम्र लोगों को पर दया करता है और उन्हें ऊंचा उठाता है। और दूसरा संदेश जो हम हमारे जीवन के लिए ले सकते हैं वह है कि हम दूसरों का न्याय ना करें, क्योंकि हम भी मनुष्य जाति है। हम भी कोई न कोई गलती अपने जीवन में अवश्य करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि न्याय मत करो, क्योंकि जब तुम न्याय करते हो, जिस प्रकार तुम न्याय करते हो उसी प्रकार तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें कभी भी दूसरों को तुच्छ नहीं समझना है, बल्कि हमें अपने आप को भी विनम्र बनाना है और दूसरों को भी अपने साथ लेकर के चलना है। तो आज
हमें यही सोचना है कि क्या मेरे प्रार्थना में विनम्रता है या नहीं। अगर नहीं तो हमें हमारी प्रार्थनाओं में विनम्रता को लाने की आवश्यकता है, तभी हमारी प्रार्थना का जवाब हमें मिलेगा और प्रभु हमें अपनी आशीष और कृपाओं से भर देंगे।